अपने पिछले वीडियो में हम यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम यूनियन और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। यूनियन और स्टेट अपने अपने सब्जेक्ट्स के अपने अपने लिस्ट के जो कि 7th शेड्यूल में दी हुई हैं उनमें बनाए लॉज के हिसाब से अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं या प्रोविजंस ऐसे भी दिए गए हैं जिसके अंडर में यूनियन स्टेट के ऊपर नियंत्रण रखती है। आज हम इन्हीं प्रोविजंस के बारे में जानेंगे जिसके अंतर्गत एक यूनियन स्टेट के ऊपर एग्जीक्यूटिव मामले में कंट्रोल रखते हैं। इनको मेनली हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट नॉर्मल डेज के मामले में एग्जीक्यूटिव पावर्स या नॉर्मल टाइज के मामले में एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करता है और दूसरा पार्ट जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पे एग्जीक्यूटिव पावर्स के कंट्रोल की बात करता है। नॉर्मल टाइज के मामले में सबसे पहला प्रोविजन यूनियन द्वारा स्टेट को दिए गए डायरेक्शंस के मामले में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स में जो कि 256 और 257 है उनमें दिया गया है। इनमें से एक नेगेटिव एस्पेक्ट वाला नेगेटिव डायरेक्शन है और दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन है। पहला डायरेक्शन का पॉइंट जो कि आर्टिकल 256 में दिया हुआ है वो ये कहता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो यूनियन के बनाए हुए लॉ के इनकंसिस्टेंट या उसके अगेंस्ट में जाता हो। मीन्स कि वो यूनियन के थ्रू बनाए गए सारे लॉज के अकॉर्डिंगली ही अपने वर्क्स को अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। आर्टिकल 257 के अंदर में दूसरी तरह का डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है वो यूनियन के थ्रू स्टेट को दिया गया है, जहां पे कुल मिला के 5 पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके फील्ड में एक स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काम करेगी। जिनमें सबसे पहला पॉइंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का है। इसके अंतर्गत यूनियन के द्वारा स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या जो परिवहन के साधन हैं जो कि नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के हैं, इनको संरक्षित करने के साथ साथ इनके मेंटेनेंस पे भी ध्यान देगा। इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट रेलवेज के मेंटेनेंस के साथ साथ उसके कंजर्वेशन के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि स्टेट अपने अंतर्गत आने वाले जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके बच्चों को प्राइमरी लेवल पे मदर टंग के थ्रू, जो उनकी मातृभाषा होगी, उनके थ्रू शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। चौथे पॉइंट के अंतर्गत स्टेट के अंतर्गत रहने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के बारे में स्कीम्स को लेकर बताया गया, स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है। पांचवें पॉइंट के अंतर्गत यूनियन के द्वारा स्टेट को हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के डेवलपमेंट या उसके विकास स्कीम्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे उनके रेफरेंस में है। अब इस डायरेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस के मामले में दो पॉइंट जान लेने बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट ये है कि अगर इन डायरेक्शंस को फुलफिल करने में, इनको एग्जीक्यूट करने में स्टेट अथॉरिटी जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव है उनका कोई खर्चा होता है, तो चूंकि स्टेट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते नहीं हैं तो इस सिलसिले में ये यूनियन से उसका खर्चा मांग सकती हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर स्टेट्स ये यूनियन की इन डायरेक्शंस को नहीं मानती हैं, इस मामले में प्रेसिडेंट उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने के बेस पे स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने हाथ में ले सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 258 के अंतर्गत यह प्रोविज़न किया गया है कि यूनियन अपने सब्जेक्ट्स में आने वाले, जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं या वर्क्स हैं या फंक्शंस हैं, उनको स्टेट को डेलीगेट कर सकता है। ये डेलीगेशन दो मामले में हो सकता है। सबसे पहली बात, वो उस स्टेट की कंसेंट से होता है, और दूसरी बात, अगर यूनियन कोई लॉ बना के इस डेलीगेशन को कर रही है तो उस मामले में उस स्टेट का कंसेंट आवश्यक नहीं होता। आर्टिकल 258 के ही अंतर्गत स्टेट को भी यूनियन की तरह सेम डेलीगेशन का राइट मिला हुआ है, अर्थात वो इसी तरह डेलीगेशन के राइट को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी पावर्स को, अपने वर्क्स या फंक्शंस को किसी अथॉरिटी या खुद यूनियन को ही डेलीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई डिग्निटेरीज के बारे में, जहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू किसी भी स्टेट के गवर्नर और उसके हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और इसके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है। ये सारी नियुक्तियाँ चूंकि प्रेसिडेंट या यूनियन के थ्रू की जाती हैं, इसलिए ये सारे व्यक्ति जो ऑफिशियल्स हैं ये उनके लिए ही लॉयल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि स्टेट सर्विसेज और यूनियन सर्विसेज के अलावा भी यूनियन के थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईएफएस, आईपीएस आते हैं, इनकी नियुक्ति एक स्टेट के अंडर में की जाती है। हालांकि ये नियुक्तियां तो एक स्टेट या राज्य के अंतर्गत की जाती हैं, लेकिन ये ऑफिशियल्स होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए लॉयल होते हैं और इस तरह से भी यूनियन स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स पे कंट्रोल रखती है।
नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी उनके जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड किया गया है और यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू एक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कर मामलों के निपटारे के बारे में व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक स्टेट के पास उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, वो अपने फाइनेंस के लिए यूनियन पे ही डिपेंड करता है। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि यूनियन के थ्रू स्टेट्स को ग्रांट्स देने के मामले में है, अर्थात यूनियन स्टेट को ग्रांट्स के थ्रू भी अपने कंट्रोल में रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रांट्स होते हैं वो स्टेट को कुछ कंडीशंस पे दिए जाते हैं, अगर स्टेट उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती तो यूनियन उनको ग्रांट्स देने से मना भी कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये कहता है कि भारत के अंतर्गत जितने भी पब्लिक एक्ट्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के साथ में उसकी रिपोर्ट्स हैं, उन सबका यूनियन के साथ साथ स्टेट के अंतर्गत भी एक प्रॉपर सम्मान, प्रॉपर रिस्पेक्ट किया जाएगा। और अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे जो कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम का पॉइंट है। आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है उसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्र में या एक राज्य में नेशनल इमरजेंसी लगा होगा तो उस कंडीशन में स्टेट की जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होंगी वो यूनियन के डायरेक्शन, यूनियन के आदेश के थ्रू रन कराई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 356 के अंतर्गत इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का है, जहां पे अगर ये प्रोविज़न एक स्टेट में लगाया जाता है तो उस टाइम पे स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। अब उस टाइम पे प्रेसिडेंट या तो स्वयं या फिर अपने थ्रू किसी व्यक्ति को या गवर्नर को ऑथराइज करके उस एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज करता है, उनको एक्सरसाइज करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट आर्टिकल 360 के अंतर्गत आने वाले फाइनेंशियल इमरजेंसी का है, जिसके अंतर्गत यूनियन को यह राइट मिल जाता है या अधिकार मिल जाता है कि वो स्टेट के अंतर्गत आने वाले सारे फाइनेंशियल मैटर्स पे डायरेक्शन और कुछ आदेश, कुछ ऑर्डर्स पास कर सकता है जिन्हें उन स्टेट्स को मानना पड़ेगा। आई होप कि आज आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के मेन प्रोविजन समझ में आए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से रिलेटेड बाकी पॉइंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।